कैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन आज पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का सॉल्व करने का एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताया था। एक था सॉल्यूशन मेथड, एक था आपका एलिमिनेशन मेथड। मैंने दोनों मेथड से आप लोगों को मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया है। मैंने इसमें दो लेक्चर लिए, इसमें मैंने 2 लेक्चर लिया है। तो मैंने आप लोग जिन लोगों ने इस 2 लेक्चर नहीं देखा है जा करके एक बार दोनों लेक्चर को देख लें और ग्राफ को भी देखें। किसका? तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी एग्जाम में ना हो। और जो मैं बताता हूँ उसको बस सिर्फ करना कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। आज से शुरू करेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या है? कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, आइए आप लोग बताए थे कंसीडर टू आपका इक्वेशन है, कंसीडर टू इक्वेशंस दो इक्वेशन है। कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यानी आपको पता था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें मैं दो इक्वेशन लूंगा, तो उसमें आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक ये पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा। एक इक्वेशन और होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने दो इक्वेशन लिया। पहला क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। सेकेंड क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट उसको कहते हैं जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो। एटलीस्ट कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्या हो? कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए। किसके होता है? तो यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? तो इंटरसेक्ट होता है, किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या करता है? वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन कब होगा बताइए? पैरेलल में होगा या फिर कोइंसिडेंट में होगा? नो सॉल्यूशन किस में होगा? तो पैरेलल में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सा मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होता है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए ये समझ में आप लोग को अच्छे से आएगा। पैरेलल होगा तब होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आते हैं पहला। देखिए अब कंडीशन क्या है। पहला फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, केस फर्स्ट। ठीक है, तो केस फर्स्ट में है यूनिक सॉल्यूशन। क्या है आपका? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब मेरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड है आपका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या है आपका सेकंड? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यदि दोनों का तीनों का रेशियो क्या हो? बराबर होगा, तो ये क्या होगा? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा।
कब होगा इनफिनिट में सॉल्यूशन? जब तीनों का रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो क्या होगा कंडीशन इसका? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस देखिए, लास्ट है नो सॉल्यूशन। क्या आपका है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका होता है? तो नो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। पहला क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसका क्या होता है कंडीशन? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड क्या है? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका कोई दो ग्राफ क्या हो? कोइंसिडेंट करे, ठीक है। ग्राफ में कैसा होगा? कोइंसाइड करेगा, तो क्या होगा? वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। फिर उसके कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका इक्वेशन, जो आपका ग्राफ क्या होगा? पैरेलल होगा, मतलब पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो क्या होगा? a1/a2 कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका तीन कंडीशन था। अब इसी तीन कंडीशन पे करना है, हम आप लोगों को करवाना है, क्वेश्चन करवाना है। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तो 1 लाख जिंदा है तो, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू भी जो फैसला। टूटे तकदीरे तो क्या, झूठे शमशीरे तो क्या। आप लोग को मोटिवेशनल गाना गा रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो उस गाने से, और अपने मनोबल को बना कर रखें, टूटे नहीं है अपना मनोबल, एकदम बनाए रखें। आइए हम आते हैं क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सो दैट, हमको दिखाना है कि कौन सा किसका सोल्यूशन है, ठीक है। पहला देखते हैं क्वेश्चन आपका है 3x + 5y इक्वल टू है 12, ठीक है। फिर है 5x + 3y इक्वल टू 4, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 3x + 5y + 2l इक्वल टू 12 है। फिर क्या है? 5x + 3y इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? लाना है इस फॉर्म पर है, तो 3x + 5y क्या हो जाएगा? -2l इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 5x + 3y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब बताइए यहां पर a1 कितना है? 3 है, b1 कितना है? 5 है, c1 कितना है? -12 है, a2 कितना है? a2 है 5, b2 कितना है? 3, c2 कितना है? -4। अब देखते हैं क्या है, a1/a2 करते हैं, 3/5, उसके बाद इक्वल टू क्या है आपका? 5/5 इक्वल टू -12/-4। अब बताइए, जब आपका a1/a2 जो है क्या दोनों बराबर है? नहीं है। ये भी इसका बराबर है? नहीं है। यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। क्या? a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं, तो इसका करने का जरूरत नहीं था। तो ये कैसा होगा? यूनिक होगा, या इनफिनिटली सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बस सिर्फ चेक करना है कौन सा कंडीशन का फॉलो कर रहा है। 2x - 3y इक्वल टू है 5, कॉमा, फिर है 6x - 9y इक्वल टू 15 है। तो 2x - 3y - 5 इक्वल टू 0, और लादी के फॉर्म में इस ला दी है। फिर क्या है? 6x - 9y - 15 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? a1 कितना यहाँ पर है? a1 है 2, b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -5, a2 कितना है? 6, b2 कितना है? -9, c2 कितना है? -15, ठीक है। तो a1/a2
A2 चेक करेंगे, B1 बाई B2, फिर C1 बाई C2 करेंगे। A1 कितना है 2/6 है, ठीक है। अब यहाँ पे B1 कितना है -3 बाई -9 है, यहाँ कितना है -5/15 है। तो 2 से कितना हो गया 3, ये माइनस माइनस कर दिया, कितना गया 3, ये माइनस माइनस कर देगा, कितना गया भी 3, यानी तीनों क्या गया बराबर आ गया। क्या है तीनों आया बराबर आया। 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या होगा A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के बराबर है, इक्वल टू C1/C2 के बराबर है। तो ये किसका सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन का होगा, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन का होगा, या फिर यूनिक का होगा। तो क्या होगा, किसका होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का होगा। किसका होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन एक लेक्चर और लूंगा इसका, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में कम से कम 25-30 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपको शुरू कर देंगे। फिर देखते हैं कोऑर्डिनेटरी या फिर ट्रिग्नोमेट्री, देखते हैं क्या करते हैं। पहले आप लोगों का डिमांड क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री का आता है या फिर कोऑर्डिनेटरी का। आप कमेंट कीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री पर स्टार्ट करें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करें। इसके बाद इसे खत्म करने के बाद पूरा आइए थर्ड देखिए क्वेश्चन। अब कर रहा है 6x प्लस 5y इक्वल टू है 11, 9x प्लस 15y बाई 2 इक्वल टू है 21, ठीक है। पहले लाना होगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म लाना होगा ना। तो 9x इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18x प्लस कितना 15y इक्वल कितना होगा 21। तो 18x प्लस 15y इक्वल कितना 42। तो 18x प्लस 15y माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे कीजिए 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर क्या रहेगा 0। अब बताइए यहाँ पर a1 क्या आ गया 6 आ गया, b1 कितना है 5 है, c1 कितना है -11 है, a2 कितना है 18 है, b2 कितना है 15 है, c2 कितना है -42 है। अब क्या करेंगे a1/a2 करते हैं। तो 6 बाई क्या आएगा 18, फिर क्या करेंगे 5/15, फिर क्या करेंगे 11 बाई कितना -42 कर देंगे। अब देखिए 6 से कितना होगा 3, ये कितना होगा 3, ये दोनों क्या है बराबर है, क्या दोनों बराबर है नहीं है। यानी a1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 11 बाई क्या आ गया 42 आ गया। तो कंडीशन किसका होता है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसका होता है, तो नो सॉल्यूशन का होता है। किसका होता है, तो नो सॉल्यूशन का होता है कंडीशन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा जितना करवाया क्वेश्चन आज, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं सेकंड अगला क्वेश्चन पर। ये सबसे आसान चैप्टर है क्वेश्चन। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। बस ये दो याद रखना है। कब आप याद रखना कि पैरेलल के लिए क्या मतलब यूनिक के लिए क्या कंडीशन होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगा, उसके बाद इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा, पूरा कंठस्थ याद रखना होगा, तब दम सही से बनेगा आप लोगों से। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यूनिक या फिर इन्फिनिटली या फिर नो सॉल्यूशन को, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन आप देखते हैं। so that the system of equations 4x plus 6y equal to 7, 12x plus 18y equal to 21 has infinitely many सॉल्यूशन। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि जो आपका इक्वेशन दो दिया हुआ है उससे प्रूव करना है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। देखते हैं 4x प्लस 6y माइनस 7 क्या रहेगा 0, 12x
12x प्लस 18y माइनस 21 बराबर कितना आएगा 0। अब बताइए इन्फिनिटली कंडीशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? फॉर infinitely many solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ये होता है कंडीशन। ठीक है, किसके लिए? फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। किसका होता है ये? फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है? तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। यदि इस कंडीशन को दोनों इक्वेशन फॉलो कर दिया तो हाँ कहेंगे कि मेरा इनफिनिटी सॉल्यूशन है, हाँ मेरा प्रूफ हो गया कि मेरा शो कर रहा है। तो यहाँ पे a1 कितना है? ठीक है, a1 है 4, b1 कितना है 6, c1 कितना है -7, a2 कितना है 12, b2 कितना है 18, c2 कितना है -21। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, a1 कितना है 4 बाई कितना, a2 है 12। ठीक है, b1 है 6 बाई कितना 18, फिर है -7 बाई -21। अब देखिए 3 बार आ गया, यहाँ देखिए तो 7 3 21, 6 से 3, 4 से 3 क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो तीनों बराबर किस में होता है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो क्या होगा? क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus 2y equal to 3, 3x plus ky equal to 1 has a unique solution। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव नहीं करना मतलब निकालना क्या है? k का वैल्यू निकालना है। किसके लिए निकालना है? यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। किसके निकालना है? तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, k का वैल्यू क्या होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये होता है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? x minus 2y डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर e1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया -2, c1 कितना हो गया 3 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को क्या बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया k, c2 कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे? इस कंडीशन पे फ्लो करते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/3 इक्वल नॉट इक्वल टू -2 by k। k का क्या करेंगे? इसको तीसरा से गुना कर देंगे तो k चल जाएगा -6। k जो होगा -6 के बराबर होगा। तो k का जो वैल्यू होगा -6 को छोड़ करके और सब सारा वैल्यू होगा। इसको एक्सेप्ट माइनस k having another value except किसको छोड़ करके? -6 को छोड़ करके। ये आपका हो गया। ठीक है, आज आप लोगों को मैंने इस कंडीशन पे 4-5 क्वेश्चन करा दिया है और उसके बाद बहुत सारा कंसेप्ट बता दिया कैसे कैसे करना है। तो आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आया होगा कि सॉल्वेबिलिटी रूल क्या कहता है। सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है और आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा।
इसलिए कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिए, घर पर जा करके एक कलम और कॉपी ले करके बैठिए। जो मैं बताता हूँ, जो मैं कराता हूँ क्वेश्चन, उसको साथ साथ में करते जाइए, तो आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, समझ गए? मैथ टफ होता ही नहीं है। टफ जो वर्ड है ये मूर्खों के डिक्शनरी में आता है। तो जो जितना मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। इसलिए अपने आप को में क्या रखना है, विश्वास रखना है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मांझी जो है पत्थर को तोड़ करके सड़क बना सकते हैं, तो हम लोग क्या है, एक साधारण हम लोग क्या है, बस सिर्फ आपके पास हाथ भी है, कलम है, बस चलाना है, कुछ करना आप लोगों को नहीं है। इसलिए कह रहा हूं मैं, आप लोग दम भरिए, ताकि आप लोग क्लास 10th में जो मार्क्स आए बहुत ही अच्छा है। मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10 के जो बोर्ड में जो एग्जाम देंगे, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ लाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं करवाता हूं क्वेश्चन, उसको पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है? और किसी तरह प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर, मुझे इस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है या कैसे इसका आंसर आया, तो मैं उसका सारा सॉल्यूशन मैं दूंगा, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो और आप लोग कंसेप्ट आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता है, नहीं मुझे और आप लोगों को कुछ ना कुछ और देना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए हम पूरी तरह एकदम समर्पित हो जाएं, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हम सिखा कर जाएं। मैं बस सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है? मैं क्या है, एक लर्नर हूँ, मुझे भी सीखना है, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी एकदम धीरे, जितना हो सके मेहनत कीजिए और अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस में रखिए कि हाँ हमको मैथ आता है। कमजोर कुछ नहीं होता है, कोई बच्चा कमजोर ना होता है, ना कोई तेज होता है। जिस बच्चे ने ठान लिया कि हमको आगे निकलना है, उस लड़के को पीछे करना है, तो वो लड़का ठान लेगा और डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ और डेडिकेशन के साथ भी काम करेगा, तो लड़का उससे आगे निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स के साथ वो बोर्ड में लाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितना हो सके आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, और उसके साथ तो मैं भी हूँ ही आप लोगों के साथ। तो इसलिए आज कह रहा हूँ मैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, और मेरे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास या फिर जो भी आपके सहपाठी या जो भी कलीग हैं उनके साथ आप लोग शेयर कीजिए और उनको बताइए, नहीं सर ने अच्छा क्वेश्चन कराया है, बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा, मेरा भी थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि मुझे हिम्मत तभी मिलेगा जब आप लोग कुछ मेरे लिए कीजिएगा। तो बस मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस करना कि आप लोग बस मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।